नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बुलडोजर का भी जिक्र सामने आता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात होती। और ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इस बात का वो जिक्र करते हैं कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देते हैं। और आपने भी सुना होगा वहां पे जो अपराधी हैं या आरोपी जो हैं उनका इनकाउंटर भी हो जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि आरोपी जो है थर थर कांपते हैं। लेकिन दोस्तों, वो आरोपी या वो अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो उन पर पुलिस आंख भी नहीं उठाती, उन पर पुलिस एफआईआर भी नहीं करती। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और ऐसे कई नेता हुए हैं जिन पर संगीन आरोप लगे हैं, जिन पर संगीन धाराओं पर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आती है। दोस्तों, बृजभूषण सिंह जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और उन पर संगीन आरोप लगे हैं। उन पर 1000 महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। उन पर 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस प्रकार के पोस्टर इन दिनों जंतर मंतर देश की राजधानी में लगाए गए हुए हैं। कौन करेगा जांच इसकी? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, सूबे के जो मुख्यमंत्री है, जब वो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाता है, जब वो कहते हैं कि अपराधी डरते हैं, लेकिन ये कौन है जो बेखौफ होकर घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेटियों की आवाज नहीं सुन रही है। उन बेटियों की आवाज नहीं सुन रही है जो बेटियां देश के लिए मेडल लेकर आती हैं। और जब देश के लिए वो मेडल लेकर आती हैं तो पूरे देश का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, पूरा देश खुशियों से झूम उठता है और देश के प्रधानमंत्री भी उनके साथ में सेल्फी लेते हैं। लेकिन आज ये बेटियां दिल्ली की सड़कों पे जंतर मंतर पर कुछ दिनों से आंदोलन कर रही हैं, न्याय की आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने को तैयार नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो उस सांसद को बचा रहे हैं। यदि बृजभूषण शरण सिंह को बचाया नहीं जा रहा होता तो पिछले 4-5 महीनों से उन पर जो ये गंभीर आरोप लगे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नजर क्यों नहीं आई? जब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया जा रहा है? जब दिल्ली पुलिस से यह पूछा गया तब जाके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जहां पर रामराज की बात की जा रही है, वहां के मुख्यमंत्री से सवाल किए जा रहे हैं, इस सांसद को आपकी पुलिस क्यों बचा रही है या आप क्यों बचा रहे हो? लोग सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, आप इन बेटियों की सुन क्यों नहीं रहे हो? दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिन पर ये आरोप लगे हैं, जिन पर 1000 महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है, जिन पर 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि 38 से ज्यादा इन पर मुकदमे दर्ज हैं। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं होते, यदि किसी भी विपक्षी पार्टी के कोई नेता होते, सांसद होते, तब पुलिस क्या कार्रवाई करती? तब ईडी सीबीआई क्या कार्रवाई करती? तब दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती? तब उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कार्रवाई करती? या भारत सरकार उस पर क्या कार्रवाई करता? आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है कि सरकार इस आरोपी सांसद को क्यों बचा रही है। हालांकि आरोपी सांसद ने अपने ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसका सिरे से खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है, ऐसे संगीन आरोप यदि किसी अन्य व्यक्ति पर, यदि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता, तब सरकार क्या एक्शन लेती? अब सवाल यह उठता है, क्या यही रामराज है? सवाल यह उठता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारत सरकार
इस मुद्दे पर बैकफुट पर क्यों है? अब सवाल यह उठता है, स्मृति ईरानी से लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो महिला नेता है वो बात बात पर नारी अस्मिता के लिए सड़कों पर आ जाती हैं। इस मामले पर वो चुप क्यों है? दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है, यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आरोपी हो, यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आपराधिक मामलों से लिप्त कोई व्यक्ति हो या जिस पर आरोप लगे हो, वो यदि भारतीय जनता पार्टी में हो तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। यदि वो विपक्ष में हो, यदि वो आम व्यक्ति हो और यदि उस पर ऐसे आरोप लगे तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई भी ऐसी कि इनकाउंटर जैसी कार्रवाई भी हो जाती है। कानूनी कार्रवाई ऐसी कि उसके घर में बुलडोजर चढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कोई नेता या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता हो तो उस पर ऐसी कार्रवाई नहीं होती। कम से कम भारतीय जनता पार्टी नैतिक जवाबदारी उठाते हुए ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी से बाहर तो कर सकती थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।